आज हम लोग धम्मपद की बड़ी ही सुंदर गाथा और कथा सीखेंगे। तो दो गाथाएं हैं आज जो सीखनी है। ठीक है। गाथाएं बड़ी सिंपल है। कहते हैं कि जो आदमी केवल बोलता है, धर्म के अनुसार करता कुछ नहीं। धर्म के अनुसार जीने के लिए बताया है ना, तो धर्म के अनुसार चलता नहीं है, केवल धर्म धर्म बोलता है, ऐसा व्यक्ति भगवान बुद्ध जी का शिष्य या फिर श्रमण नहीं है करके भगवान कहते हैं। वो उस तरह से है जो दूसरों की गायों की केवल गिनती करता है, गाय उसकी नहीं होती। फिर कहते हैं भगवान कि जो आदमी कम बोलता है, ठीक है, परंतु धर्म का पूरा अभ्यास करता है, वह व्यक्ति राग द्वेष मोह को खत्म करके स्मृतिमान होकर विमुक्त चित्त होकर जीता है और निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान का शिष्य है। तो आज ये कहानी सुनकर आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप केवल बड़बोले बनेंगे या धर्म का पालन करने वाले बनेंगे। ठीक है, तो गाथा कहते हैं, उसको ध्यान से सुनो। बहु बहुम्पि चेत्सहितं भासमानो न तक्करोति नरोपमत्तो गाव गोपो वगावो गणयं परेशं न भगवा सामन्यस्य होति। पहली गाथा है, क्या है? बहुम्पि चेसहितं भासमानो न तक्करोति नरोपमत्तो गोपो वगावो गणयं परेशं न भगवा सामन्यस्य होति। इसका मतलब है बहुम्पि चे सहितं भासमान, बहुत सारी चीजों को बोलता है, न तक करो होती नरोपमंतो, परंतु वह व्यक्ति धर्म का अभ्यास नहीं करता, तो वह प्रमादी आदमी, वह धर्म का अभ्यास न करते हुए प्रमाद को पाता है। वह गोपो व गावो गणयं परेशन, जैसे कोई आदमी दूसरों की गायों की गिनती करता है। अभी आप बच्चे लोगों ने नहीं देखा होगा, पर गांव में क्या करते हैं, गाय जिनकी, जो गाय का मालिक है, वो सुबह सुबह अपनी गाय खोलता है, एक दूसरा लड़का, एक दूसरा आदमी इन सब गायों को चराते हुए जंगल में ले जाता है। तो वो केवल गिनता है, इसके घर की 4 गाय, उसके घर की 8 गाय, उसके घर की 15 गाय, 4 गाय, ऐसे करके गिनता है। दिन भर चराता है और वापस लेके आता है। तो उसको केवल उसका धन मिलता है कि तुमने गाय चराई उतना। न तो उस गाय का दूध मिलता है, न दही, न घी, कुछ भी नहीं। तो वो केवल गिनती करने वाले, गाय उसकी नहीं। तो भगवान कहते उसी तरह से ये भिक्षु केवल बोलता है, धर्म का अभ्यास नहीं करता, तो वो श्रवण, भगवान का श्रवण नहीं हो सकता है। दूसरी गाथा भगवान ने इसमें कही, अपम्पि सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी रागं च दोषं च पहाय मोहं संपजानो सुविमुक्तिचित्तो अनुपादियानो इदवाहुरं वा स भगवा सामन्यस्य होतीति। क्या कहते हैं? अपिचे सहितं भाषम, जो बहुत कम बोलता है, जितना आवश्यक है उतना बोलता है। धम्मस्य होते अनुब्रह्मचारी, परंतु जैसा धर्म में बताया है उस धर्म के अनुसार आचरण करता है। रागंच दोषंच पहाय मोह, राग द्वेष और मोह, इसको खत्म कर दिया। संपजानो सुविमुक्त चित्तो, संप्रज्ञानी है, चित्त का अभ्यास करते हुए रहता है, एकाग्र चित्त रखता है और
धर्म के अनुसार उसका मन झुका हुआ है। अनुपादियानो इदवाहुरंग, वह इस लोक से अनुपादित से निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। स भगवा सामान्य सौदि, तो वह भिक्षु भगवान का श्रावक है, भगवान का शिष्य है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। ये बताने के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर गाथा कही, बड़ी सुंदर कथा बताई है। ठीक है, आज हम इसकी कथा को देखते हैं। कथा ऐसी है कि भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में रहते थे, तो वहां पर जेत वन में भगवान बुद्ध जी का निवास था, जो अनाथ पिंडिक ने बनाकर भगवान को दान दिया था। तो उस गांव में, उस शहर में, श्रावस्ती में दो लोग रहते थे। ये दोनों लोग अच्छे घर से कुलपुत्र हैं। ठीक है, तो बेस्ट सन। ठीक, तो वैसे थे। दोनों ने भगवान का धर्म सुना, भगवान के लिए श्रद्धा जागी। उनके मन में आया कि संसार तो बड़ा दुखदाई है, अच्छा हो कि मैं भिक्षु बनकर इस धर्म को पूर्ण कर लूं, संन्यास ले लूं। तो वो दोनों ही अलग अलग घर से हैं, अलग अलग परिवार से हैं, मित्र है दोनों। वे दोनों भगवान के शिष्य बन जाते हैं। अब उनमें एक थोड़ा सा बूढ़ा भी है। ठीक है, दूसरा जो है थोड़ा सा जवान है, याददाश्त अच्छी है। तो ये दोनों धर्म के तरह से भगवान ने बताया है, जो भी भिक्षु बनता है, कोई भी भिक्षु बने, उसने अपने गुरु के पास कम से कम 5 वर्ष रहना चाहिए। कितने? 5 साल। जैसे आप लोगों को पहली कक्षा से 10वीं की एग्जाम देने तक कितने क्लास सीखने की जरूरत पड़ती है? 10 वर्ष सीखना पड़ता है, तब जाकर आप 10वीं की एग्जाम। आप में से कोई इंटेलिजेंट ज्यादा है तो 2 क्लास स्किप कर सकता है ना? खुद बड़ा हो गया तो एग्जाम दे सकता है कि मैं 2 क्लास पहले एग्जाम दूंगा, ये कर सकता है। परंतु फिर भी उसे उस उम्र का होना चाहिए। वैसे ही भिक्षु बनने के बाद भिक्षु को जरूरी है गुरु के पास 5 वर्ष तक रहना, कम से कम। ये भगवान का नियम ही है एक तरह से। यदि नहीं रहे तो भगवान डांट देते हैं, कैसा भिक्षु है, शिष्य नहीं बन, गुरु के पास नहीं रहता करके। तो ये दोनों जो है, ये प्रवजित होने के बाद अपने गुरु के पास, जो जो जिनके पास से चिवर लिया उनके पास रहे। अब ये दोनों ही देखते हैं कि मैं थोड़ा सा बूढ़ा हूं, एक देखता है बूढ़ा हूं थोड़ा सा, एक जवान हूं। तो बूढ़ा सोचता है कि मैं धर्म को याददाश्त नहीं रख पाऊंगा, स्मृति अच्छी नहीं है ना ज्यादा, बूढ़ा होने के बाद भूल जाता है ना। चश्मा रख दिया कहीं, मेरा चश्मा कहाँ गया, कस चश्मा कहाँ गया, दिन भर घूमते रहते हैं। ऐसा होता है ना कई बार बूढ़े लोगों का। वो तो ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने क्या करना चाहिए? धर्म का अभ्यास केवल करना चाहिए, सब कुछ याद रखना नहीं है। तो मैं धर्म का अभ्यास करूंगा, ऐसा सोचता है। दूसरा सोचता है मेरी याददाश्त अच्छी है, तो मैं धर्म को याद करूं। तो ये 5 साल 5 वर्ष तक दोनों अपने अपने, एक ध्यान साधना को करता है, थोड़ा सा धर्म सुनता है और धर्म के अनुसार जीता है। एक है जो पूरे सूत्रों को याद करता है। अब जैसे होता है ना, स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, तो वो क्या करता है? सारी चीजें याद करके रखेगा, एक कक्षा आगे का सीख कर रखता है कि अगले साल भी ये पढ़ाएंगे, तो मैं आज ही सीख लूं करके वो करके रखता है। वैसे ही इसने भी क्या किया? तो बुद्ध शासन में जितनी बातें बताई, तो दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, सब याद कर लिया। विनय को याद कर लिया, अब उसको याद ही कर रहा है। अब याद कर रहा है, तो जब होता है तो क्या करता है? भाषण दे सकता है, धर्म का उपदेश कर सकता है। तो दोनों ही 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भगवान बुद्ध जी के पास आए, भगवान को निमंत्रण दिया, नमन किया, और भगवान बुद्ध जी को कहा कि भगवान, हम 5 वर्ष तक गुरु के पास रहे हैं, अपने जो जो टीचर जो थे उनके पास रहे हैं, अब एकांत में रहना चाहते हैं। तो गुरु भगवान ने उनको जो जो धर्म का उपदेश है थोड़ा सा उपदेश दिया, और दोनों चले गए। तो वो जो बूढ़ा था, थोड़ा सा जो धर्म ध्यान साधना करता था, उसने भगवान से उपदेश सुना, जंगल में गया, जंगल में ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते जो थोड़ा सा धर्म सुना है, उस धर्म का आचरण करते करते
समथ और विपस्सना दोनों का अभ्यास करके अरहंत हो गया। क्या हो गया? अरहंत हो गया, जीवन मुक्त हो गया। जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए भंते जी लोग ये कपड़ा पहनते हैं ना, उस कार्य को पूर्ण कर लिया। तुम स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों पहनते हो? कि तुम पढ़ाई कर पाओ, स्कूल में तुम आगे बढ़ पाओ, अच्छी स्टडी हो पाए। वैसे ही भंते जी लोग ये कपड़ा क्यों पहनते हैं? कि जीवन अरहंत बन पाए, इसके लिए। तो हुआ ये कि आ, बैठे रहे अभी। तो दूसरा जो था, उसने क्या किया कि मैंने बहुत सारे धर्म को याद किया है। मैंने याद किया है ना, सूत्र याद किए हैं, गाथाएं याद की है। तो उसका ठीक है। वह जब गाथा याद किया, तो वह जिस जिस विहार में जाता, उसको बोलते, भंते जी इस सूत्र का धर्म बता दो, इसका उपदेश बता दो। तो अब इसने याद किया है तो बताने लगा। लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो सुनते सुनते इसके पास इसके भी शिष्य बनने लगे। तो कितने? तो 100 100 कैसे, 500 अलग अलग ग्रुप बन गए, अलग अलग समूह। और इतने शिष्य बने। किसके? भगवान बुद्ध जी के। किसके पास? तो ये जो सूत्र का उपदेश करता है उस बंते जी के पास। तो कि शिष्य इसके हुए। जो दूसरा ध्यान करने वाला है, उसके ज्यादा शिष्य नहीं है, वो ध्यान करता है, एकांत में रहता है। तो तो जब जब ये दोनों भगवान बुद्ध जी के पास नमन के लिए जाते, तो नमन करके लौट आते। परंतु जब कोई ये जो ध्यानी जो भिक्षु है, जो ध्यान करता है, वह भिक्षु जब नहीं जाता, तो कहता है कि भगवान बुद्ध जी को, अब दूसरे कोई जा रहा तो कहता है भगवान को नमन करना। और मेरे मित्र थे, जब मैं भंते जी बना, तो ये मेरे मित्र थे, उसको भी जाकर प्रणाम कहना कि भाई मेरे मित्र, तुम्हारे मित्र याद करते हैं। अब ये जो प्रवचन करता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर से धर्म देशना करता है। इसको लगता है मैं तो बड़ा फेमस हूं, मैं, बहुत लोग मेरे इतने शिष्य है। तो अहंकार बढ़ जाता है, होता है ना, अहंकार बढ़ जाता है। देखो, केवल भंते जी बनने से बुराई खत्म नहीं होती। तुम में भी बुराई है ना, तो वो केवल भंते जी बन जाओ तो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। धर्म का अभ्यास करने से गंदगी खत्म होती है। जीवन की जो बुराई है, वो धर्म के अनुसार आचरण करने से खराब खत्म होती है। तो तुम भंते जी बनो या फिर मत बनो, धर्म तो दोनों के लिए सरीखा ही है, चलने के लिए, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये भिक्षु देखता है, इसका अहंकार बढ़ जाता है। तो जब एक दो बार दूसरे लोग आकर बताते हैं कि हाँ, वो भंते जी ने तुमको नमन बताया है, तो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। फिर एक बोलता है, कौन वो भिक्षु? मैं नहीं जानता उसको। हाँ, ऐसा कौन सा है बड़ा बनते? वो तो ना, तो उसको बुला लो, मैं शास्त्रार्थ कर लूं, मैं उसके साथ धर्म पर चर्चा कर लूं, यदि बहुत कुछ जानता होगा तो उत्तर दे देगा करके। अहंकार के कारण आदमी सत्य को भूल जाता है। अहंकार के कारण आदमी कुछ भी बोल देता है। अब इसको 2 3 बार मित्र ने ऐसा कहा, तो ये दोनों ही एक दिन जेत वन में आकर रुके हुए थे। अच्छा मौका मिल गया अभी। कौन सा? कि दोनों मित्र नजदीक नजदीक है। अब बार बार ये मैसेज भेजता है कि मित्र, मेरे मित्र को प्रणाम कहना। और मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि मेरा कोई मित्र नहीं है, उसे कुछ धर्म नहीं आता, अभी आया है यहीं पे, मैं शास्त्रार्थ कर लूं, मैं उसके साथ जाकर झगड़ा कर लूं, धर्म के बारे में पूछ लूं, तुम्हें कितना ज्ञान है मुझे बताओ, करके पूछ लूं। तो ये है ना, उस बंते जी के पास जाते रहता है, उनके घर, उनके दरवाजे के पास जाता है। भगवान बुद्ध जी महाकारुणिक है। भगवान सत्य जानते हैं। भगवान देखते हैं कि यदि ये जो धर्म देशना करने वाला भिक्षु है, इसने किसी कारण से उस अरहंत भिक्षु को दोष लगाया, तो पाप किसका होगा? नुकसान किसका होगा? ये दोष लगाने वाले भिक्षु का। क्यों? क्योंकि ये तो केवल धर्म बोलता है, उसने धर्म का अभ्यास पूर्ण कर लिया। अब पता नहीं ना। तो क्या होता है कि ये व्यक्ति जाता है, तो भगवान बुद्ध जी भी
उनके यहाँ आ जाते हैं। तो जहां पर वो रह रहे हैं वहां पे भगवान आते हैं। पहले एक बड़ा सुंदर नियम था। जैसे तुम्हारे घर में भगवान बुद्ध जी के लिए एक अलग से ये बना हुआ है ना, कि ये हमारा बुद्ध वंदना की जगह है करके, फोटो की जगह है, बुद्ध मूर्ति रखने की अलग से जगह है ना। बड़े गौरव के साथ दीपक जला के रखते हैं उसको। ठीक है। तो वैसा, तो भगवान बुद्ध जी जब जीवित थे तो क्या होता था, भगवान के बैठने के लिए हमेशा एक आसन रखा हुआ होता था, हमेशा ही। उस आसन पर दूसरा कोई नहीं, भगवान बैठेंगे आएंगे तब। वो श्रद्धा का विषय था। हमारे आश्रम में भी हमारे गुरु बनते जी के लिए इसी तरह से कि गुरु जी आएंगे तो गुरु जी के लिए आसन होना चाहिए करके श्रद्धा पूर्वक उस आसन को बनाए रखते हैं। गौरव करना होता है ना। वैसे जैसे स्कूल में टीचर की चेयर, बेंच और चेयर अलग से होता है कि नहीं, उस पर बच्चों को नहीं बैठने देता ना। जो बैठ जाए तो उसको कहते हैं ए, गुरुजी की चेयर है करके बोलते हैं। अच्छा नहीं लगता ना बिठाने बैठना। वैसे तो गुरुजी की चेयर पर बैठते, तो भगवान बुद्ध जी आए, बैठ गए। अब ये जो धर्म देशना करने वाला भिक्षु था, इसके मन में क्या था कि मैं दूसरे भिक्षु को क्या बोलूंगा कि भिक्षु, तुम धर्म की बात बताओ, हम धर्म पर चर्चा करेंगे, विवाद करेंगे धर्म पर भगवान बुद्ध जी आ गए तो उसका प्लान फेल हो गया। भगवान बुद्ध जी उसको पूछते हैं, धर्म पूछने वाले भिक्षु को, कि भिक्षु, ये प्रथम ध्यान क्या है जानते हो? अब इसने तो केवल सुना है, केवल धर्म पढ़ा है, जानता है क्या? नहीं जानता। उत्तर नहीं दिया। दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, उसके बाद में अट्ठ निरोध समापत्ति तक पूछता है। भगवान बुद्ध जी उसको पूछते, तुम जानते हो क्या? वो कहते, भगवान मैंने तो केवल सुना है, मैंने तो पढ़ा है, बस। दूसरे भिक्षु को पूछते हैं, जो ध्यानी था अरहंत हो गया, वो कहता है, भगवान एक एक करके बताता है, पहला ध्यान ये है, इसका सुख ऐसा है, दूसरा ध्यान ये है, इसका सुख ऐसा है। अब ये जो बता रहा है, सुना हुआ है क्या केवल? नहीं, अनुभव किया है, जाना है, अनुभव किया है तब। जैसे तुम बच्चे लोग, अब जैसे तुम कुछ काम करते हो, अब तुम्हारे साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं या सोशल सोशल के प्रोजेक्ट होते हैं कि नहीं, सोशल साइंस के, उसमें तुमको छोटा सा जू बनाने के लिए बोलते हैं, पेड़ बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए बोलते हैं। तुमने देखा है, तो छोटे छोटे बच्चे लोग कुछ ना कुछ डिजाइन बनाकर लेके जाते हैं। अब यदि वो चीज तुम्हारे मम्मी पापा ने बनाई है और ले जाते समय कुछ टूट जाए, तो तुम जोड़ पाओगे क्या उसको? नहीं, क्योंकि पता ही नहीं, तुमने तो केवल देखा है, पापा ने बना के दिया, मम्मी ने वो प्रोजेक्ट बना के दिया, उसको ऐसे टेबल पे रखा और लेकर आए हैं, बस उतना है, तो टीचर देखकर मार्क देगा। पर यदि तुमने अपने हाथों से बनाया है तो तुम बता सकते हो कि यहाँ ये चीज लगी है, वहां यदि टूट जाए, इस सुधार करते ही ठीक हो जाएगा। ऐसा है ना। तो जिसने स्वयं अनुभव किया है उसको तकलीफ नहीं जाती बताते समय। तो ये जो ध्यान करने वाले भंते जी थे, सुना कम है परंतु अभ्यास बहुत किया है, अभ्यास अच्छे से कर लिया है। तो वो भिक्षु जब पूछते हैं तो भगवान को एक एक करके प्रश्न का उत्तर देते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी सूत्र का उपदेश करने वाले, जो बहुत बात करता है, उस भंते जी को पूछते हैं, बताओ, श्रोतापन्न क्या है, सकृतागामी क्या है, अनागामी क्या है, अरहंत क्या है? तो चुप। भगवान श्रोतापन्न का ये फल है, इतना जानता है, परंतु कैसा है नहीं जानता। भगवान बुद्ध जी दूसरे भिक्षु को पूछते, बताओ भिक्षु, तुम्हें क्या लगता है श्रोतापन्न? अब ये धर्म को सुना है कम, और सुनकर क्या किया है, ध्यान के सहारे, समथ और विपश्यना के सहारे उस धर्म का अभ्यास किया है और उस फल को एक एक करके प्राप्त कर लिया है। तो भगवान को पूरा बताता है, भगवान बुद्ध जी, ये जो है प्रथम, ये जो है श्रोतापन्न है, ये सकृतागामी अरहंत तक बताता है। तब भगवान बुद्ध जी कहते, देखा भिक्षु, इस तुम जो बोलते थे कि तुम शास्त्रार्थ करना चाहते थे, धर्म केवल बोलने भर से नहीं,
तुम केवल धर्म को बोलोगे, केवल बोलते रहोगे, परंतु धर्म का अभ्यास नहीं करोगे, तो तुम किसकी तरह हो? जो दूसरों की गायों को गिनता है कि आज मुझे चराने, गोपाल जो बोलते हैं ना, ग्वाला जो बोलते, गोपाल जो बोलते हैं, तो वो क्या करता है? ऐसी लंबी, तुम देखो कहीं यूट्यूब वगैरह में देखोगे, तो देखना एक लंबा सा डंडा रहता है उसके हाथ में, उसको अपने कंधे पर ऐसा रखता है दोनों तरफ से, और हर करके गाय को ले जाता है। तुमने देखा है? वो भेड़ को हर करते हैं, गाय को करके बोलते हैं, और हाँकते हुए ले जाते हैं। तो वैसा, तो वो क्या करता है, एक एक घर के सामने जाता है, तो उसके अपने घर से गायें छोड़ देते हैं। तो इसके घर की 4 गाय, उसके घर की 4 गाय, उसके घर की 10 गाय, ऐसी 100, तो ऐसी 150 गायें लेकर जाता है। हर महीने उसको गायों को खाना खिलाने के लिए पैसे मिलते हैं बस। गायों का मालिक क्या करता है? गाय को सुबह दूध दोहता है, गाय चरकर वापस आने के बाद दूध दोहता है, उससे दही बनती है, उससे नवनीत बनता है, पानीत बनता है, घी बनता है, बटर बनता है ना? अलग अलग तरीका इस्तेमाल कौन करता है? तो जिसकी गाय है। परंतु जो गिनता है वो इस धन को नहीं पाता, वो केवल गिनती करने का काम। तो भगवान कहते वैसा ही है, धर्म केवल बोल रहा है, धर्म का अभ्यास नहीं कर रहा, तो वो क्या है? धर्म का वो मालिक नहीं है, उसका अर्थ रस नहीं चख सकता, है ना? चीज, फानित यानी चीज होता है। तो फानित का मतलब ही चीज होता है, ठीक है? नहीं, फानित, फानित गुड़ का है शायद से कुछ, तो नहीं। तो हाँ, बटर, चीज, तो वो बनता है। तो आ, वो उस तरह से है। फिर भगवान कहते हैं कि जो भिक्षु धर्म का अभ्यास कर ले, वो सन्यासी है, वो श्रमण है। तब जाकर अरंत भिक्षु को नीचा दिखाकर उस दोष से आदमी बच जाता है। क्या बोलते हैं भगवान? बहुम पिचे सहितं भासमानो, न तक करो होती नरोस्पमत्तो, गोपो व गावो गणयं परेशं, न भगवा सामंजस्य होती। वो भगवान का शिष्य नहीं है जो केवल धर्म को बोलता है पर अभ्यास नहीं करता। वह गायों को गिनती करने वाला है, गोपाल है, उसका पालन करने वाला नहीं, उसका मालिक नहीं है। अपम पिचे सहितं भासमानो, धम्म सहोते अनुधम्मचारी। थोड़ा सा धर्म सुनता है, परंतु उसका पूरी तरह से धर्म के अनुसार आचरण करता है, धर्म के अनुसार जीता है। रागं च दोषं च पहाय मोह, राग द्वेष मोह को दूर कर देता है। संपजानो सुविमुक्त चित्तो, सब प्रज्ञानी है, और मन को एकाग्र करके रखा है। अनुपादियानो इधवाहुरंगा, अपने कर्म का संपूर्णता समाप्त कर कर जो अवशेष शरीर बचा हुआ उससे अनंत सुख का जीवन जीते हुए वह भगवान बुद्ध जी का शिष्य बनता है करके भगवान बुद्ध जी ने कहे। इसीलिए बच्चों इसको ध्यान में रखो, ठीक है? ये कहानी समझ में आई? तो तुमको किसकी तरह बनना है? बहुत सारा बोलने वाला, बड़बड़ करने वाले की तरह बनना है क्या? बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, करता कुछ भी नहीं, उसकी तरह बनना है क्या? वैसे बनोगे तो केवल ग्वाला बन के रहोगे, केवल गोपाल बन के रहोगे, कि दूसरों की गाय चरा रहा है। गाय नहीं, बकरियां चराओगे, तुम में से कोई बकरी भी तो चरा सकता है ना? हाँ, तो गडरिया हो जाएगा। तो बकरियां चराने वाला, गाय चराए तो दूसरा है। और घोड़े चराए उसको क्या बोलते हैं? नहीं मालूम ना? हाँ, उसको भी कुछ ना कुछ तो भी बोलते ही होंगे। अस्तबल में काम करता है, तबेले में। जी, वेंचर। तो ये व्यक्ति है, ठीक है? तो तुमको बनना कैसा है? जो धर्म को सुनता है और उसका अभ्यास करता है। धर्म को सुनना भी है और धर्म का अभ्यास भी करना है। जब तुम धर्म को सुनकर धर्म का अभ्यास करोगे, तो वह व्यक्ति धर्म में आगे बढ़ सकता है। और भगवान ने कहा है ना कि धर्म का पालन करने वाले की धर्म सुरक्षा करता है करके, उस तरह से, ठीक है? जीवन में ये छोटी छोटी कथाएं हमें बहुत प्रेरणा देती है।
धम्मपद की ये कथाएं हमारे जीवन में छाया की तरह हमारे साथ साथ चलेगी। और होगा ये कि जब हम इसका अभ्यास करेंगे ना, तो जब कोई तकलीफ हो, मुश्किल हो, तो वो हमें सहायता देगी ये कथाएं। ठीक है।